हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नेमिंग रिएक्शन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, जिसका यूज हम एमिन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। इसको हम मैकेनिज्म के साथ डिस्कस करेंगे। तो यह लेक्चर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम, नीट, जेई और जो कि हमारे EMRS का एग्ज़ाम है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ यह उत्तराखंडी लेक्चर और उत्तराखंड LT साइंस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस को। तो देखो, जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, इसका यूज हम ओनली एलिफेटिक प्राइमरी इसका यूज हम ओनली एलिफेटिक प्राइमरी एमीन के लिए यूज़ करते हैं। इसका यूज हम ओनली एलिफेटिक प्राइमरी एमीन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो यह रिएक्शन है ये हमारे थैलिक एसिड के प्रेजेंस में, जो थैलेमाइड होते हैं उसके प्रेजेंस में होती है। जब हम थैलेमाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक क्योज के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको एक पोटेशियम थैलेमाइड ऑब्टेंड होता है, जिसकी रिएक्शन फिर से हम एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं। उसके बाद हम लास्ट स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। जैसे लास्ट स्टेप में हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब वहाँ पे हमको प्राइमरी एमीन ऑब्टेंड होता है। तो आइए इसकी रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। और जो ये रिएक्शन है, इसमें हम रिएजेंट यूज़ करते हैं अल्कोहलिक KOH। एक मिनट। जो इसमें रिएजेंट है हमारा वो क्या है? अल्कोहलिक KOH। सबसे पहले हम अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे। उसके बाद हम उसके सेकंड स्टेप में करेंगे यहाँ पे अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन, और लास्ट में हम उसका करेंगे हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक। तो आइए इसकी रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम थैलेमाइड को ऑब्टेंड करेंगे। जो थैलेमाइड को ऑब्टेंड हम कहाँ से करते हैं? थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो थैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारा, बेंजीन के साथ दो COH ग्रुप अटैच्ड होते हैं। जैसे हम इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, तो यहाँ से हमारा H2O बाहर हो जाता है। तो यहाँ से हमको एक कंपाउंड ऑब्टेंड होता है बेंजीन, और यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारा NH2, फिर यहाँ पे हो गया हमारा NH2। फिर इसके बाद हम इसका करते हैं अगेन स्ट्रॉन्ग हीट यानी, तो यहाँ से हम जैसे हम इसका स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बाहर हो जाता है। तब यहाँ पे थैलिक एसिड ऑब्टेंड होता है, C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये हो गया हमारा थैलिक एसिड, ये हो गया हमारा थैलेमाइड, ये हमारा कंपाउंड ऑब्टेंड हो गया। तो हम इसी थैलेमाइड से गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गैब्रियल थैलिक एसिड, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, ये हो गया हमारा NH, ये हो गया हमारा थैलिक एसिड। इसकी रिएक्शन करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले करते हैं यहाँ पे हम अल्कोहलिक क्योज के साथ। उसके बाद सेकंड स्टेप में करते हैं हम इसकी रिएक्शन RX के साथ, और लास्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करते हैं अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस। तब यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है थैलिक एसिड। तब यहाँ पे हमको फाइनल कंपाउंड ऑब्टेंड होता है थैलिक एसिड। यहाँ पे भी हो गया थैलिक एसिड, एंड देन यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है प्राइमरी एमीन RNH2। तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है प्राइमरी एमीन, वो भी एलिफेटिक वाला। तो जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, इससे हम ओनली प्राइमरी एलिफेटिक एमीन को ही प्रिपेयर कर सकते हैं। इस रिएक्शन से हम जो एरोमेटिक एमीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो हमारा अल्किल हैलाइड है RX है, तो ये वाला बॉन्ड तो हमारा इजीली ब्रेक हो जाता है। जब हमारा यहाँ पे एरोमेटिक, और जब यहाँ पे हमारा बेंजीन, एक मिनट, ये हो गया हमारा बेंजीनिंग, और यहाँ पे हो गया हमारा एक्स यानी हेलोजन। जब हम बेंजीनिंग और हेलोजन के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्टी होता है, क्योंकि जैसे हम इसको बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। जैसे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है तो ये बॉन्ड क्या होता है, हमारा स्ट्रांग हो जाता है। इन सभी को हम हेलो एल्केन वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हमको
एरोमेटिक अमीन ऑप्टेंड नहीं होता है। यहाँ पे हमको एरोमेटिक अमीन ऑप्टेंड नहीं होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इससे हम ओनली क्या बना सकते हैं, इससे हम ओनली एलिफेटिक अमीन को ही बना सकते हैं, वो भी 1 डिग्री वाला, ठीक है। और जो ये रिएक्शन है, जो ये रिएक्शन में हमको फाइनली कौन सा ऑप्टेंड हो रहा है, फाइनली यहाँ पे हमको थैलिक एसिड ऑप्टेंड हो रहा है। तो हम इस थैलिक एसिड का फिर से यूज़ कर सकते हैं थैलेमाइड के प्रिपरेशन के लिए। थैलेमाइड के प्रिपरेशन के लिए हम इसका यूज अगेन कर सकते हैं। और जो यह रिएक्शन है, इससे हमको प्योर 1 डिग्री अमीन ऑप्टेंड होता है। इससे हमको प्योर 1 डिग्री अमीन ऑप्टेंड होता है, ठीक है। तो आइए अब इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। रिएक्शन क्या थी हमारी, रिएक्शन थी सबसे पहले यहाँ पे हो गया हमारा थैलेमाइड बेंजीन सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे हो गया हमारा सी डबल बॉन्ड ओ, फिर NH। इसकी फर्स्ट में करते हैं हम अल्कोहलिक क्योज के साथ रिएक्शन, अल्कोहलिक क्योज के साथ रिएक्शन। उसके बाद सेकंड स्टेप में करते हैं हम इसकी रिएक्शन अल्किल हैलाइड के साथ, और लास्ट में करते हैं हम इसका हाइड्रोलिसिस। तब हमको क्या ऑप्टेंड होता है यहाँ पे, तब यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होता है थैलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ CH, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ OH, देन RNH2। तो आइए अब इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे थैलिक एसिड, थैलेमाइड सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, जो कि हमारा N एंड H। उसके बाद इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ। तो जो अल्कोहलिक KOH है, इसमें जो OH है, जो OH नेगेटिव है, ये एक OH नेगेटिव और पोटेशियम पे पॉजिटिव। जो इसमें OH नेगेटिव है, ये एज ए बेस वर्क करेगा, एज ए बेस वर्क करता है। एज ए बेस वर्क करेगा तो किस पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा हमारे, इसको बेस को क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन वो ये थैलेमाइड से लेगा। तो ये जो OH ग्रुप है, ये सीधे किस पे अटैक करेगा, ये सीधे हमारे H पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो जैसे H पॉजिटिव अटैक करेगा तो यहाँ से हमारा H2 रिमूव हो जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड, जो यहाँ पे बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन पे आता हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड ऑप्टेंड होगा सी डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O N, और नाइट्रोजन पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लिए हैं। उसके बाद इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा हमारा ये वाला जो जो K पॉजिटिव बचाया, जो K पॉजिटिव बचाया, तो यहाँ पे आएगा हमारा K पॉजिटिव, और यहाँ से हमारा माइनस H2O रिमूव हो गया, ठीक। उसके बाद ये तो था हमारा बेस, यहाँ पे तो ये बेस की तरह वर्क कर रहा था। बट जो हमारा ये वाला कंपाउंड आ गया, जो हमको ये वाला कंपाउंड मिला सेकंड स्टेप में, ये अब वर्क करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है अभी स्ट्रॉन्ग बन गया, अभी न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमारे अल्किल हैलाइड पे। किस पे अटैक करेगा, अल्किल हैलाइड पे। क्योंकि यहाँ पे देखो, जो अल्किल हैलाइड में जो हेलोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट करता है। तो इस पर तो आता है हमारा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे यानी R ग्रुप पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। यानी जो न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल एक सीधे किस पे अटैक करेगा, ये सीधे अटैक करेगा इस R ग्रुप पे, और जो यहाँ पे हेलोजन है इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा, यानी यहाँ से बाहर हो जाएगा। तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होता है, तब यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होता है। देखो, जो कि हमारा बेंजीन सी डबल बॉन्ड हो, उसके बाद सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हो गया हमारा N ने उस पर अटैक किया तो R पे, तो यहाँ पे हो गया हमारा R। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या था, एक मिनट, और जो वहाँ पे जो N के साथ K जुड़ा था, वहाँ से माइनस KX रिमूव हो गया, KX रिमूव हो गया, X यहाँ से आया R से, और K यहाँ से आ गया, ठीक। तो यहाँ पे हमको ये वाला कंपाउंड ऑप्टेंड हो गया, यहाँ पे हमको ये वाला कंपाउंड ऑप्टेंड हो गया। अब क्या करेंगे, देखो अब करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस, यानी H2O इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, यानी एसिडिक मीडियम पर हम इसका रिएक्शन करेंगे। तो जैसे आपको देखो, यहाँ पे हम वाटर के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पे हम वाटर के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो वाटर के पास क्या होता है हमारा, एक तो होता है हमारा H पॉजिटिव, और एक होता है हमारा OH नेगेटिव। फिर क्या होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये वाले बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, तो इसको देंगे H पॉजिटिव, और इस जो हमारा ये नेगेटिव है, जो हमारा जो CO ग्रुप है, इसको देंगे हम OH, ठीक है। उसके बाद फिर से जैसे हम ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, फिर से हम नाइट्रोजन करेंगे
एच वाला पार्ट, और जो सी ओ एच है इसको देंगे हम ओ एच वाला पार्ट। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा बेंजीन, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, एंड फिर आ गया यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया हमारा आर एन एच टू। तो यहाँ पे कितने ग्रुप हैं देखो, आर एन एच टू, यहाँ पे 2 एच है, यानी जो कि हमारा 1 डिग्री एमीन। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। आई होप आप सभी को ये मैकेनिज्म इजीली समझ में आ गई होगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।